तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माई लास्ट डचेस का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम वही स्टैंजास कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले वाले पार्ट का इंट्रो देख लेना ताकि आपको इसके अंदर क्या है वो समझ में आ जाए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड, प्रेजेंस ओनली कॉल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक्स। सर, मैं इस पिक्चर को जब ये बना रहा है ना पेंटर, उस समय वहां पर मैं उपस्थित नहीं था, पर जो इसके चेहरे पर ये जो स्माइल है वो जरूर से जरूर उस पेंटर ने उसको कुछ कमेंट किया होगा, इस वजह से जो उसके चेहरे पर वो जो स्माइल है वो झलक रही है। अब वो आगे एक्सप्लेन करेगा कि उसने क्या क्या कहा होगा उस पेंटर ने। हिप्स फ्रापेंडोल चेस टू से हर मेंटल हिप्स ओवर माय लेडीज रेस्ट टू मच। शायद हो सकता है कि जो पेंटर है उसने उसे कमेंट किया हो, क्या कमेंट किया हो कि मेंटल यानी कि पोशाक, मेरी वाइफ की जो पोशाक है वो उसकी ज्यादा बाहों पर फैली होगी। शायद उसने ये कमेंट किया होगा कि आपकी जो बाहों पर ये जो पोशाक है वो बहुत ज्यादा है, शायद आप इसे थोड़ा हटा लो। तो इस कमेंट को सुनकर जो मेरी वाइफ है वो हंसी होगी। On paint must never hope to reproduce the faint half flushed that die alone her throat। या शायद उसने कहा होगा कि जो आपके चेहरे पर जो चमक है मैं उस चमक को कभी भी नहीं बना पाऊंगा, शायद इस वजह से भी वो हंसी होगी, मुस्कुराई होगी। Such stuff was Grizzly, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy। यानी मेरी वाइफ बहुत ही आसानी से खुश हो जाती थी। सर, इट वॉज ऑल वन। सर, उसके लिए सब कुछ एक ही जैसा था। क्या एक जैसा था वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। माई फेवरेट एट हर ब्रेस्ट, यानी मेरा जब उसके सीने पर नजर डालना, या द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, जब शाम के समय में सूर्य की किरणें वेस्ट की डायरेक्शन में डूबती हैं, ये दोनों ही चीज उसे एक समान की खुशी देती थी। द बोट ऑफ चेजिंग सम एफिशिएंस फूल ब्रोकन इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, या कोई एक बेवकूफ अगर उसके लिए अपने बाग में से चेरीज की एक डाली भी तोड़कर उसे उपहार में दे देगा तो वो उससे भी खुश हो जाएगी, यानी कि उसकी खुशी का लेवल इतना डाउन है। द वाइट मुल शी रोड विद राउंड द टेरेस, और साथ ही वो ये भी एग्जांपल दे रहा है अगर मैं उसे अपने टेरेस के ऊपर घुमा दूं सफेद घोड़े पर बिठाकर, वो भी उससे उतनी ही खुशी देगा। All and each would draw from her alike the approving speech or blush at last। हर एक चीज को देखकर वो एक समान ही ब्लश करती थी, खुश होती थी। She thinks man good but thinks somehow I know not how। वो लोगों का शुक्रिया करती थी, उन्हें थैंक्स कहती थी, जो अच्छी बात है, पर कभी कभी वो ऐसा शुक्रिया करती थी जो मुझे उसके ऊपर संदेह करने के लिए विवश कर देता था, यानी कि मैं उसके बारे में दूसरी तरह से सोचता था कि ये क्यों ऐसा कर रही है। एज इफ शी रैंक माई गिफ्ट ऑफ ए 900-year-old नेम विद एनीबडी गिफ्ट्स। वो ऐसे शुक्रिया करती थी मानो उसने दूसरे से किसी ऐसा बहुत बड़ा उपहार पा लिया है। क्या मैंने उसे अपना हजारों साल पुराना नाम नहीं दिया, जो एक क्वीन का खिताब होता है, उसे नहीं दिया, यानी कि मैंने उससे जब शादी कर ली उसे अपना नाम दे दिया, तो इस इतना बड़ा गिफ्ट किसी और वुमेन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। पर वो दूसरों द्वारा दिए गए गिफ्ट से भी उतना ही जल्दी खुश हो जाती है। ओ सर, शी स्माइल नो डाउट वेन एवर आई पास हर, बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल। यानी सर, मैं आपको सच कहता हूँ, ये सच है कि जब भी वो मुझे देखती थी तो मुझे देखकर वो वैसी ही स्माइल करती थी जैसे वो दूसरों को देखकर स्माइल करती है। इस ग्रू आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। मैं इन सब चीजों से तंग आ गया था, इसलिए मैंने अपने गार्ड्स को कमांड दी। क्या कमांड दी? कि उसकी सारी स्माइल को स्टॉप कर दिया जाए, यानी कि मैंने उसे मरवा दिया। देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव। अब वो वहां खड़ी है, ऐसी लगती है मानो वो जिंदा है। कहाँ खड़ी है? पिक्चर में, यानी कि असली में हकीकत में तो उसने उसे मरवा दिया अपने ऑर्डर के द्वारा, पर अब वो कहाँ जिंदा है? उस पेंटिंग में जिंदा है। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर नो म्यूनिफिशेंस। म्यूनिफिशेंस का मतलब होता है उद्धार, यानी कि मुझे पता है कि जो जिसने आपको यहाँ पर भेजा है, जो आपका मास्टर है, वो काफी उद्धार है। एज इम्प्लाई want that no just presence of mind for dowry will be disallowed। यानी कि वो इतना ज्यादा उदार है आपका मास्टर कि वो मैं उससे अगर डाउरी भी मांगू ना तो वो डाउरी देने के लिए मुझे मना नहीं करेगा, यानी कि वो इतना अच्छा नेचर का है। थ्रो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अloved एट स्टैंडिंग इज माई ऑब्जेक्ट।
लेकिन मैं ये बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि मुझे दहेज में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुझे दिलचस्पी उनकी बेटी में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना क्लेवर है वो, कि वो उसने एकदम से पॉइंट क्या है वो चेंज कर दिया। मे वेल गो टुगेदर डाउन सर, नीचे नीचे सर। अब हम दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, यानी कि अब वो उनका कन्वर्सेशन जो है वो खत्म हो जाता है और वो अब नीचे जाते हैं। ये था आपका सारा का सारा सिनेरियो जो आपके स्टैंजा आने वाले थे, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।